जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा और आपके अपने YouTube चैनल यूपी अद्वैत कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, एनसीईआरटी की जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमारी क्लास 6 की तो पूरी हो चुकी है और कल हमने आपको क्लास 7 की पहला चैप्टर पढ़ा दिया था। आज हमारा 22वां दिन है इस कड़ी का। एनसीईआरटी का हमारा 22वां दिन है और आज हम लोग अध्याय 2 पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, किस प्रकार से पृथ्वी की संरचना है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तृत लेवल पर। तो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक भागों को समझने से पहले इधर आप लोग को चित्र दिख रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए। देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाए तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके सबसे ऊपरी परत यानी कि यहाँ पर हम कुछ चित्र भी बनाते रहेंगे, उसको भी आप लोग देखते रहेंगे। देखिए, उधर दिख भी रहे होंगे आपको, ये आपकी पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? ये आपकी पृथ्वी हो गई। और ध्यान से समझिए, ये पृथ्वी है, इसके जो ऊपरी भाग ये वाला सब, ये इसको परपटी कहेंगे। क्या कहेंगे? परपटी। जिसपे हमारा महाद्वीप तथा महासागर पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे हम? परपटी के। क्या कहते हैं? परपटी। ये ऊपरी भाग आपका क्या हो जाएगा? परपटी। आया समझ में? यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपटी। और परपटी आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देखिए, महाद्वीपी परपटी, महासागरीय परपटी। ठीक है। अब जो आपको पहले चित्र दिख रहा होता था वो हट गया होगा। अब आपको जो महाद्वीपी परपटी और महासागरीय परपटी इधर दिख रही होगी, ध्यान से उसको देखिए। जो महाद्वीपी परपटी रहती है, जैसे इस प्रकार से आपके महाद्वीप बने हैं, ठीक है, और इस प्रकार से आपका महासागर बना हुआ है। मान लेते हैं जैसे कि इसको हम अलग रंग से यहाँ दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से मतलब महाद्वीप आपका उबड़ खाबड़ होता है, तो ये समझ लो महाद्वीपी परपटी हो गई। और ये वाली क्या हो गई आपकी? महासागरीय परपटी। ठीक है। जो एक महाद्वीपी परपटी कौन सी हो गई है? महाद्वीपी परपटी। ये वाली कौन सी परपटी हो जाएगी? महाद्वीपी परपटी। और जो जल हमारा भरा हुआ है इसको हम कहेंगे महासागरीय परपटी। क्या कहेंगे? महासागरीय। महाद्वीपी परपटी और महासागरीय परपटी। देखिए, जो आपकी महाद्वीपी परपटी है, ये महाद्वीपी परपटी, जो महाद्वीपी परपटी हमारी पृथ्वी पर, परपटी मतलब सतह या फिर परत, जो महाद्वीपी परपटी है ये आपकी 35 किलोमीटर, कितनी तक होती है? 35 किलोमीटर। ओनली जो महाद्वीपी परपटी है 35 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक पाई जाएगी ये? ओनली 35 किलोमीटर। ठीक है। प्रत्येक परपटी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की आपको बताया हमने, महाद्वीपी परपटी और महासागरीय परपटी। ठीक है। जो आपको महाद्वीपी परपटी होती है वो 35 किलोमीटर यानी केएम यहाँ लिखना, ठीक है, 35 किलोमीटर तक होती है। और जो महासागरीय परपटी होती है वो ओनली 5 किलोमीटर तक होती है। क्योंकि भाई महासागरीय परपटी मतलब सागर की सतह बिल्कुल आ जाएगी, पूरा जल भरा हुआ है, उसके नीचे की बिल्कुल सतह जहां से पानी भरना स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर अंदर की गहराई, तो जब देखेंगे तो परपटी जो ऊपरी है यानी ऊपरी सतह परपटी वो ओनली 5 किलोमीटर तक होगी। ये जैसे यहाँ तक मान लीजिए आपका जल भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से हम नापेंगे, यहाँ से अंदर तक देखेंगे जो आपका होगा 5 किलोमीटर। कितना होगा? 5 किलोमीटर। यानी कि जो अगर परपटी की महाद्वीपी गहराई की बात की जाए तो कितनी होगी? 35 किलोमीटर तक, और महासागरी 5 किलोमीटर तक। ठीक है। अगर मोटाई की बात की जाए तो 35 किलोमीटर तक महाद्वीपी परपटी मोटी है और महासागरी परपटी कितनी मोटी है? 5 किलोमीटर। ठीक है। और गहराई की बात की जाए तब भी यही बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, जो आपकी महाद्वीपी परपटी होती है, जो महाद्वीपी परपटी होती है वो आपकी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है। किससे? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से।
देखिए यहाँ पर हम एक और चित्र दर्शा देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, अंदर का भाग। ठीक है, ऊपर वाली परपटी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, परपटी। ठीक है, इसको परपटी कहेंगे, ऊपर वाले भाग को इसको क्या कहेंगे, परपटी। ठीक, इसमें हमने आपको महासागरीय परपटी और महाद्वीपीय परपटी दोनों दिखा दी है। अभी एक हम आपको इधर दिख रहे हैं, ऑनलाइन वालों को चित्र दिख रहे होंगे, लेकिन ऑफलाइन वालों को भी एक चित्र बनवाएंगे, उसमें आपको स्पष्ट करा देंगे। ठीक है, कौन सी महाद्वीपीय परपटी है, कौन सी महासागरीय परपटी है। ठीक है, महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी समझा दिए, कितने किलोमीटर तक है ये भी बता दिए। ठीक है, अब जो परपटी, ये आपकी ऊपरी परत क्या हो जाएगी, इसकी परपटी हो जाएगी, सबसे ऊपर वाली सतह। अब इसके बाद में जो आपकी महाद्वीपीय परपटी होती है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है। किससे बनी होती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। जो सिलिकॉन का मात्रक होता है वो SI होता है। क्या होता है, SI। सिलिकॉन का मात्रक होता है SI, इसका सिलिकॉन का क्या होता है, SI, सिलिकॉन। एल्यूमिनियम का होता है AL। क्या होता है, AL। तो इसको C से SI हो गया, सिलिका से क्या हो जाएगा, SI। ठीक है, एल्यूमिनियम से हो जाएगा AL। क्या हो जाएगा, AL। ठीक है, तो इसको अगर पूरा हम पढ़ेंगे, तो इसको हम पूरा जब पढ़ेंगे SiAl, इसको हम क्या कहेंगे, Cl। ठीक है, या फिर इसको हम सियाल भी कहते हैं। कहीं कहीं इसको सियाल पढ़ा जाता है, कहीं कहीं को इसको Cl पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी में हमारा Cl लिखा है। ठीक है, तो इसको हम इन दोनों के मेल से बनता है Cl। तो कौन सा क्या होता है, Cl। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, महाद्वीपीय परपटी किससे मिलकर बनी है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, Cl। इससे याद रखेंगे आप, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। Si से सिलिकॉन हो जाएगा, Al से एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से क्या बनता है, Cl। इस शब्द से आप याद रखेंगे, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। यानी परपटी, महाद्वीपीय परपटी को क्या कहेंगे हम, Cl। ठीक है, Cl, या फिर कहीं कहीं इसको सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियाल। यहाँ पर हमने Cl लिखा, जो एनसीईआरटी में कहा गया है वही हमने लिखा है। ठीक है, Cl। अब इसके बाद महासागरीय परपटी की बात करते हैं। यहां तक महाद्वीपीय समझो, एक परत आपकी महाद्वीपीय परपटी हो गई। ठीक है, अब महाद्वीपीय परपटी, जो महाद्वीपीय परपटी होगी वो हमारी कुछ ऊंची होगी, पर्वत पठार मैदान, उससे कुछ नीचे यानी गहराई में ही तो होंगे हमारे जो महासागरीय परपटी होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार जो आपकी महासागरीय परपटी होती है, ठीक है, ये वाली परपटी आपकी कौन सी है, महाद्वीपीय परपटी। ये सियाल से मिलकर, Cl से मिलकर, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है। किससे बनी है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, तो इसको Cl कहेंगे। ठीक है, अब जो महासागरीय परपटी है, ये आपकी सिलिकॉन, ये आपकी जो महासागरीय परपटी है, ये सिलिकॉन। देखिए, हमने अभी बताया आपको सिलिकॉन का मात्रक क्या होता है, SI। ठीक है, सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं, सिलिकॉन SI हो गया। ठीक है, और मैग्नीशियम होता है Mg। क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम, बड़े अक्षरों में ही लिख दें, मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, Mg होता है। ठीक है, लेकिन इसको मैग या में जी करके आता है पूरा नाम, मैग्नीशियम। ठीक है, जब मैग्नीशियम लिखा जाता है तब Ma, इसका M और A, सबसे लास्ट पहला वाला अक्षर, उसके बाद वाले दो अक्षर ले लिए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। Mg से इसका होता है, मैग्नीशियम का Mg सूत्र होता है, वो ध्यान रखना। ठीक है, इसका नाम Mg से होता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम
MA लिखते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे। तो सीमा, सीमा या कहें इसको मैग्नीशियम है ना, MA, मै, सीमा, इसको सीमे या सीमा कहा जाता है, ठीक है। तो सागरी जो प्रॉपर्टी, इसको सीमा आप पढ़े चाहे सीमा पढ़े, ठीक है। तो नंबर 2 पर आपकी क्या आ जाएगी, SIMA, सीमा। तो अगर कहा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महासागरी जो प्रॉपर्टी होती है वह किससे मिलकर बनी होती है, तो SI से सिलिकॉन हो जाएगा, MA से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। याद रहेगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से कौन सी प्रॉपर्टी, महासागरी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा भी है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से सीमा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा भी दिया, ठीक है। इसके बाद ठीक इसके नीचे आपकी आती है मेंटल। क्या आती है, मेंटल, जो 2900 किलोमीटर तक गहरी होती है, ठीक है। जो मेंटल आपकी होती है वो कितने किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक गहरी होती है, ठीक है। मेंटल, सियाल, सीमा और मेंटल, मेंटल भी इसी में आ जाएगी मिक्स्ड, ठीक है। तो इसके जब मेंटल के नीचे यानी 2900 किलोमीटर के नीचे एक परत पाई जाती है, उसको क्रोड कहते हैं या कोर कहते हैं। सबसे आंतरिक भाग, क्या उसको कोर या क्रोड कहते हैं, जो पृथ्वी के सबसे अंदर होता है, ठीक है। जिसकी त्रिज्या की बात की जाए तो 3500 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। लेकिन जो इसका गहराई होती है 6361 किलोमीटर, 6361 किलोमीटर। त्रिज्या इतनी है 3500 किलोमीटर। त्रिज्या का मतलब ये इसकी गोलाई, ठीक है, इसकी कितनी है 3500 किलोमीटर, यानी ये पूरी कितनी है 3500 किलोमीटर। लेकिन इसकी गहराई कितनी है 6371 किलोमीटर। गहराई कितनी है अभी बताएंगे, ठीक है। जब चित्र दूसरा बनवाएंगे उसको हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी कोर इसको कहें या क्रोड कहें, जो क्रोड या कोर है, सबसे पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कोर या क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर या क्रोड। तो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है उसको कोर कहो, ऐसे कोर या क्रोड। कोर ऐसे होता है, देखिए, कोर या क्रोड, ठीक है। अब देखिए, जो कोर या क्रोड है इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है। जो कोर या क्रोड है ये सिलिका मतलब निकिल और फेरस, फेरस मतलब लोहा। क्या होता है, लोहा। निकिल का सूत्र जो होता है या यौगिक का जो प्रतीक होता है, निकिल का प्रतीक होता है Ni। क्या होता है, Ni, ध्यान रखना। निकिल का प्रतीक क्या होता है, Ni। और फेरस का प्रतीक होता है Fe। क्या होता है, Fe, ठीक है, Fe, ठीक है। जब इसको हम लिखेंगे Ni मतलब निकिल, Ni, ठीक है, और Fe, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग समझ के लिखिए, NiFe यानी निफे। तो आपको अगर इसकी जो क्रोर है तो निकिल और फेरस से बनी है, तो इसको क्या कहेंगे, निफे। क्या कहेंगे, निफे, NiFe, निफे, ठीक है। तो आपको ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा सबको। जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहते हैं, सीएल या सियाल, कुछ भी कह सकते हो तुम लोग, इसको पढ़ सकते हो। महाद्वीपीय महासागरीय प्रॉपर्टी होती है उसको सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमा या सीमा, ठीक है। सिलिकॉन मैग्नीशियम से बनी होती है इसलिए इसको सीमा कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग यानी कोर, ठीक है, सबसे आंतरिक भाग उसको क्या कहेंगे हम, निफे, ठीक है। वो सभी ने केक तो खाई होगी, केक खाई है। केक जब हम काटते हैं पूरे केक को, एक इधर से चाकू मारते हैं एक इधर से मारते हैं, फिर उसको निकालते हैं तो देखते हैं चॉकलेट, ठीक है। फिर 2-4 परतें जब ऐसे रखोगे उसको तो ऊपर वाली क्रीम, फिर उसके नीचे चॉकलेट, फिर उसके नीचे ब्रेड, कुछ भी सब आते रहते हैं, मतलब 4-5 परतें होती है। तो उसी प्रकार से हमारी ये परतें होती है, ठीक है। इसको अभी हम केक काटेंगे, सबको खिलाएंगे नहीं, दिखाएंगे, ठीक है। मतलब चित्र बनाएंगे, उसमें आपको दर्शाएंगे किसको क्या कहते हैं, ठीक है।
और चलिए एक बार फिर से, परपटी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। याद रहेगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपटी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपटी। और परपटी को दो भागों में बांटा जाएगा, महाद्वीपीय परपटी, दूसरी महासागरीय परपटी। ठीक है, महाद्वीपीय परपटी, महासागरीय परपटी। महाद्वीपीय परपटी 35 किलोमीटर तक सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीएस। ठीक है, महासागरीय परपटी 5 किलोमीटर तक सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, तो इसको क्या कहते हैं? सीमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? सीमे या सीमा। ठीक है, इसके बाद मेंटल आती है 2900 किलोमीटर पर, क्रोड निकिल और फेरस से मिलकर बनी होती है। किससे? निकिल और फेरस से। तो इसको क्या कहेंगे? निफे। निफे यानी आई या पी, ये आपको इधर लिख भी दिए हैं। और जो ऑनलाइन वाले हैं, अगर उनको यहाँ पे सही ना दिख रहा हो तो इसका चित्र हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां से वीडियो पॉज करके नोट कर दीजिए, तब तक मैं साइड में हट जाता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रही थी, कहाँ रखती है मार्कर आकर? चलिए कुछ समझाना तो है नहीं, ऐसे समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, जो आपकी पृथ्वी का आंतरिक भाग हम पढ़ रहे थे ना, महाद्वीपीय पर्वतीय, महासागरीय पर्वतीय, सब अभी बता चुके हैं। कौन कितने किलोमीटर है? ये महाद्वीपीय पर्वतीय कितने किलोमीटर तक? 35 किलोमीटर। ये महासागरीय पर्वतीय कितने किलोमीटर तक? 5 किलोमीटर। जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए बेस्ट करके इधर देखिए, आपको चित्र दिख रहा होगा, इन लोगों के लिए बनाना पड़ा है। ठीक है, जो आपके जो पृथ्वी की आंतरिक भाग यानी अंदर तक जाएंगे, कैसे? ऊपर वाले भाग को हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, क्या कहेंगे? क्रस्ट। सबसे ऊपरी भाग क्या होगा पृथ्वी का? क्रस्ट। और परपटी किसे कहेंगे? सबसे ऊपरी परत को परपटी, और ऊपरी भाग इसको क्या कहेंगे? क्रस्ट। इसको भी क्रस्ट क्या कहेंगे? सबसे ऊपरी क्रस्ट। क्रस्ट के बाद में आता है मेंटल। क्या आता है? मेंटल। ये पूरा आपका मेंटल होगा। क्या होगा? मेंटल। पागल वाला मेंटल मत समझ लेना। ठीक है, मेंटल। अब मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, एक ऊपरी मेंटल, एक दूसरा लोअर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। यानी ऊपरी मेंटल और नीचे वाला निचला मेंटल। ठीक है, यानी इसको क्या कहेंगे? हिंदी मेंटल यहां लिख दिया, इसको ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। ठीक है, इसके नीचे निचली मेंटल या निचला मेंटल, निचली मेंटल। ध्यान रखना, सबसे पहले क्रस्ट, उसके नीचे ऊपर मेंटल, ऊपरी मेंटल, उसके नीचे निचली मेंटल, या अपर मेंटल या निचली मेंटल। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर तीन ही भाग होते हैं, लेकिन इसके ऊपरी और निचले यानी ऊपर नीचे भाग में बांट देते हैं। ठीक है, इसके बाद में आएगा आउटर कोर, इनर कोर, मतलब बाह्य कोर, क्रोड को या कोर। ठीक है, इसको पूर्व क्या कहेंगे? कोर। कोर को या फिर क्रोड को, कुछ भी, जैसी आपकी मर्जी, चाहे क्रोड को चाहे कोर को। देखिए ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? आउटर कोर। आउटर मतलब होता है बाहर, आउटर मतलब बाहर, तो ऊपर वाला क्या होगा? बाह्य कोर। नीचे वाला इनर कोर मतलब आंतरिक कोर। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? आंतरिक कोर। ठीक है, इनर कोर मतलब आंतरिक कोर। तो पृथ्वी को कितने भाग, पृथ्वी की प्रत्येक परत को कितने भागों में बांटा गया है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। कितने भाग? कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। याद रहेगा, क्रस्ट, मेंटल सॉरी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। आप ध्यान से समझिए, जो आपकी क्रस्ट है वो 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। कितने? 30 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी मेंटल है 30 किलोमीटर से लेकर 700, वो ऊपरी मेंटल है तो 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक है। बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ऊपरी मेंटल यानी
अपर मेंटल है वो कितने से लेकर कितने किलोमीटर तक होती है? तो 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक कौन सी परत पाई जाती है? अपर मेंटल। कौन सी? ऊपरी मेंटल या तो, ठीक है, अपर मेंटल। इसके बाद में 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक आपकी पाई जाती है निचली मेंटल। कितनी? कौन सी मेंटल? निचली मेंटल। 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। ये सारे प्रश्न जब आपका टेस्ट होगा तो आपसे पूछे जाएंगे, इन सब का बाकायदा चित्र सहित, और एक एक पॉइंट लिखवाएंगे, इनको तोड़ना पड़ेगा तुमको। जैसे पृथ्वी के कौन कौन से भाग हैं? तो 3 भाग हैं मुख्य, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फिर इसको सब पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो क्रस्ट, फिर मेंटल को 2 भागों में बांटेंगे, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ठीक है। फिर कोर, कोर को 2 भागों में बांटेंगे, बाह्य कोर फिर आंतरिक कोर, ठीक है। जो आपकी बाह्य कोर होती है वह 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर, यानी 5150 किलोमीटर तक होती है। जो बाह्य कोर होती है 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो आंतरिक कोर होगी वो 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर, कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। और जो 6371 है, इतनी ही पृथ्वी की त्रिज्या होती है। यदि पूछा जाए आपसे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6371 किलोमीटर बताएंगे। कितने बताएंगे? 6371 किलोमीटर त्रिज्या का मतलब, ठीक है। यहां से अगर इसका ये पृथ्वी का केंद्र मान ले तो ये निकालेंगे इसको, त्रिज्या निकलेगी इसकी, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर, या 6771 किलोमीटर पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या, ठीक है। अब क्या आप लोग इस प्रश्न को या इन बातों को याद रख सकते हैं? यानी कि क्रस्ट पाया जाती है आपकी 30 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? क्रस्ट। 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल, कौन सी? ऊपरी मेंटल। फिर 700 से 2900 किलोमीटर तक निचली मेंटल। अब 2900 से 5150 किलोमीटर तक कौन सी मेंटल? बाय मेंटल, बाय कोर, ठीक है। और 5150 से 6371 तक आंतरिक कोर, ठीक है। ध्यान रखना, इस प्रकार से ये याद आप नहीं कर पाएंगे। आपको याद क्या करना है? 0, 30, 700, 2900, 5150, 6371, ये संख्याएं याद रखनी है, ठीक है। फिर क्रस्ट, मेंटल, कोर याद रखनी है, ये तीनों बातें याद रखनी है। अब इतना ध्यान रखोगे जब, तब तुम लोग, आप लोग को ये तो याद रहेगा क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेंटल आता है, मेंटल को 2 भागों में बांटेंगे, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ठीक है। और फिर इसके बाद में कोर आता है, कोर को 2 भागों में बांटेंगे, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, ठीक है। इस प्रकार से याद रहेगा। अब क्या करोगे जब तुमको ये चीजें याद होंगी, और ये तो तीनों याद ही हो जाएंगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल को 2 भाग में बांट ही लोगे, कोर को भी 2 भागों में बांट ही लोगे। तब जब तुम्हें 0, 30, 700, 2900 और 5150, 6371 याद होंगे, तब आप आंख मीच के बता सकते हैं कि 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक कौन सी परत पाई जाती है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब इन कोरों को, जैसे कि लेयर बाय लेयर होता है, सभी मार्कर, चलिए कोई बात नहीं। कोई भी जब चीजें होती है, कोई परत होती है, तो उसमें क्या होता है? अच्छा, हमने कहा कि जो कोई भी चीज होती है, जैसे हर किसी की एक लेयर बनती है, इस प्रकार से समझिए। जैसे कि ये लेयर है आपकी, ग्रीन कलर की लेयर है, ठीक है। इसके बाद यही हम एक रेड कलर की लेयर करें, रेड कलर की हो गई, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम नीले कलर की करें, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम ब्लैक कलर की एक लेयर कर रहे हैं, इसकी ब्लैक कलर। अब ध्यान से देखिए तुम लोग, क्या इनको सब अलग अलग दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है ना। अब इसी में क्या है, इन दोनों यानी ग्रीन और रेड कलर को मिला के, ग्रीन और रेड कलर को मिला के यहां पर एक नाम दिया जा सकता है।
और यहां पर यहीं पर रेड और ब्लू को मिला के एक नाम दिया जा सकता है, और यहीं पर ब्लू और ब्लैक को मिला के एक नाम दिया जा सकता है। इसी प्रकार से इनको नाम दिया गया, इन सभी लेयर को मिला के नाम दिया गया है। किस प्रकार से, जैसे कि क्रस्ट जो ऊपरी परपटी और क्रस्ट, ये क्रस्ट है, ऊपर वाली परपटी है, क्रस्ट और परपटी को मिला के एक नाम दिया गया कोनाड असंबद्धता। क्या नाम दिया गया? कोनाड असंबद्धता। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ऑनलाइन वालों को इधर साफ साफ दिख ही रहा होगा, यहाँ पर चित्र में भी दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। कोनाड असंबद्धता यानी परपटी और क्रस्ट को मिला के कौन सी असंबद्धता होती है? कोनाड असंबद्धता। कौन सी? कोनाड असंबद्धता। दिख नहीं रहा क्या? सर जी एकदम वही सा हुई था। ओह अच्छा, समझ गए। 1 मिनट रुक जाइए। बहुत अच्छे हो किया। देखिए इधर ध्यान से, जो आपका परपटी और क्रस्ट है, ठीक है, परपटी और क्रस्ट है, इनको मिला के कौन सी असंबद्धता बनेगी? कोनाड असंबद्धता। कौन सी होगी? कोनाड असंबद्धता। याद रहेगा? ठीक है। अब देखिए जो आपका अपर मेंटल और क्रस्ट है, अपर मेंटल और क्रस्ट यानी ये वाला क्रस्ट और ये वाला अपर मेंटल, इन दोनों के बीच में ये लाइन खींचिए, यानी ये दोनों इस लाइन पे मिल रही होंगी ना, ऊपर वाला क्रस्ट और नीचे वाला अपर मेंटल, ये दोनों मिल रही होंगी इस लाइन पे। तो इस लाइन को नाम दिया गया मोह असंबद्धता। क्या दिया गया? मोह असंबद्धता। जैसे ये दोनों ग्रीन और रेड कलर एक जगह पे मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रेड और ब्लू एक जगह पे मिल रही हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ब्लू एंड ब्लैक एक जगह पर मिल रही हैं, तो इसको हम दो नामों से कह सकते हैं, रेड ग्रीन या ग्रीन रेड, रेड ब्लू या फिर ब्लू ब्लैक। इस प्रकार से नाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो इसी प्रकार से इनको नाम दिया गया, ठीक है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कहा गया मोह असंबद्धता। क्या कहा गया? मोह असंबद्धता। असंबद्धता आप याद रखिए, बाकी हम याद ही करा देंगे, ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल लोअर मेंटल जहां पर मिलते हैं दोनों आपस में, उसको कहा गया रेपटी असंबद्धता। क्या कहा गया? रेपटी असंबद्धता, ठीक है। इसी प्रकार से लोअर मेंटल और आउटर कोर, लोअर और मेंटल और आउटर कोर जहां पर मिलते हैं उसको कहा गया गुटनबर्ग असंबद्धता। क्या कहा गया? गुटनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका आउटर कोर है और इनर कोर, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जिस लाइन पर यानी जिस रेखा पर, जैसे यहाँ ब्लैक और ब्लू मिल रहा है, कहां पर? यहाँ पर, तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा नाम इसका। तो यहाँ पर आउटर कोर और इनर कोर जहां पर मिल रहे हैं ये दोनों, इस वाली रेखा यानी इस वाली असंबद्धता यानी मिलने को, इसको कहा गया लहमन असंबद्धता। क्या कहा गया? लहमन असंबद्धता। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी परपटी और क्रस्ट कोनाड असंबद्धता, ठीक है, और क्रस्ट और अपर मेंटल मोह असंबद्धता, ठीक है। अपर कोर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल रेपटी असंबद्धता, ठीक है। लोअर मेंटल और आउटर कोर गुटनबर्ग असंबद्धता, ठीक है, और आउटर कोर इनर कोर लहमन असंबद्धता। इस प्रकार से ये 2 और 2 4 1 5 यानी 5 असंबद्धताएं हैं। कितनी असंबद्धताएं हैं? 5, ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर को याद रखना, आपको ये असंबद्धताएं याद रहेंगी, ठीक है। जैसे क्रस्ट और क्रस्ट याद है आपको, ऊपर परपटी, ठीक है। क्रस्ट और परपटी कौन सी होगी? कोनाड, कोनाड मोह रेपटी गुटनबर्ग लहमन। ये असंबद्धता शब्द याद रखो, इनको ऐसे याद रखो, कोनाड मोह रेपटी, कहो एक साथ में, कोनाड, कोनाड मोह रेपटी, कोनाड मोह रेपटी, कोनाड मोह रेपटी, ऐसे याद रखो, कोनाड मोहन रेपटी, मतलब कोनाड और मोहन रपट रहे हैं, ठीक है। कोनाड मोहन रेपटी, कोनाड नाम की लड़की है और मोह नाम का लड़का है, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं? एक साथ में बर्फ पे लपट रहे हैं, इस प्रकार से याद रखो, कोनाड मोहन रपट रहे हैं, ठीक है। किसके खेत में? गुटनबर्ग नाम का खेत है, लहसुन जमा हुआ है इसमें, ठीक है।
गुटनबर्ग नाम के व्यक्ति का खेत है, ठीक है, और लेमन मतलब लहसुन जमा हुआ, और लेमन नींबू भी याद रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेमन या लहसुन, लेमन, ठीक है, लेमन से नींबू या नींबू का खेत फसल है वहां, ठीक है। रपट रहे, रेपटी मतलब रपट रहे, ऐसे याद रखो पूरी कहानी इस प्रकार से आप याद रखें, जिस प्रकार से मैं कहानी बताने जा रहा हूँ इस प्रकार से यदि आप लोग कहानी याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये सारी संबंधताएं याद हो जाएंगी। देखिए, कोणार्ड नाम की लड़की और मोह नाम का लड़का है, ठीक है, ये लोग क्या किया इन लोगों ने, एक गुटनबर्ग नाम का व्यक्ति था, उसके खेत में नींबू लगे हुए थे, उनको तोड़ के ये लोग रपटे, क्या हुए, रपटे यानी भागे वहां से। तो याद रहेगा, एक लड़का, कौन सा लड़का है, वो मोह नाम का लड़का कोणार्ड नाम की लड़की के साथ नींबू या लेमन मतलब नींबू तोड़ने के लिए गया, किसके खेत में, गुटनबर्ग के खेत में, और तोड़ के ये लोग क्या हुए, रपटे यानी भागे। तो ये आपको सारी संबंधताएं याद हो जाएंगी। और इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, कोणार्ड मोह नाम के दो लड़का लड़की हैं, भाई बहन है, ठीक है, कोणार्ड नाम की लड़की, मोह नाम के लड़का, ये लोग अपने घर से रपटे मतलब भागे, ठीक है, अपने घर से भागे गुटनबर्ग के खेत में नींबू तोड़ने के लिए। लेमन मतलब लेमन हो जाएगा नींबू, ठीक है, चाहे इस प्रकार से याद रखो चाहे इस प्रकार से याद रखो। अगर ना याद हो तो बताओ, लिखा दे, लिखोगे, याद हो जाएगा ना। मतलब कोणार्ड मोह नाम के लड़का लड़की अपने घर से क्या हुए, रपटे गुटनबर्ग के खेत में घुसे, किस लिए, लेमन मतलब नींबू तोड़ने के लिए, ठीक है, याद रहेगी कहानी। और ये कहानी अगर याद रही, यानी कोणार्ड मोह नाम का लड़का लड़की अपने घर से रपटे, किसके खेत में, गुटनबर्ग के खेत में, क्या करने के लिए, लेमन तोड़ने के लिए यानी नींबू तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखोगे। और क्रस्ट मेंटल कोर आपको याद है, तो क्रस्ट यानी परपटी और क्रस्ट कौन तोड़ने सबसे पहले निकला, लड़की कौन थी, कोणार्ड, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट यानी ऊपरी क्रस्ट और परपटी दोनों मिला के क्या हो जाएगा, कोणार्ड असंबद्धता। फिर कौन आया, लड़का, ठीक है, यानी क्रस्ट और अपर मेंटल आता है, क्रस्ट के बाद मेंटल आएगा, मेंटल को दो भागों में बांटोगे, अपर मेंटल, निचली मेंटल। तो अपर मेंटल है जो, ठीक है, अपर मेंटल यानी कि जो तुम्हारा क्रस्ट और अपर मेंटल है, इन दोनों में कौन आ जाएगा, मोह नाम का लड़का था, तो मोह आ जाएगा संबंधता। ये दोनों क्या हुए, रपटे यानी लोअर मेंटल और आउटर कोर, मेंटल वाले कोर आएगा तो यानी आउटर कोर और इनर कोर में बांट देंगे उसको, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका लोअर मेंटल, नीचे वाला क्या हो जाएगा आउटर कोर, ठीक है। लोअर मेंटल और आउटर कोर क्या हुए, ये घर से अपने रपटे, तो क्या हो जाएगा, रेप्टी असंबद्धता, ठीक है। आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर, ये दोनों क्या, आउटर कोर इनर कोर, मतलब ये लोग क्या तोड़ेंगे, लेमन यानी नींबू, तो ये लेमन संबद्धता हो जाएगी। सारी संबद्धताएं आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, जो आपका पृथ्वी का संपूर्ण आयतन है, ठीक है, जो संपूर्ण आयतन में से केवल 1% भाग में परपटी है, क्या है, परपटी यानी क्रस्ट वाला ये भाग सिर्फ 1% भाग में है परपटी, ठीक है। और 84% भाग में मेंटल, यानी सबसे भाग ज्यादा किसका है, मेंटल। और मेंटल में क्या अंश पाई जाती है, क्या क्या पाया जाता है, नहीं, और यौगिक पूछ रहे हैं कौन कौन से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। परपटी 84% क्या है, मेंटल भाग, ठीक है। और 15% ही क्रोड यानी कोर है, इसको कोर भी कह सकते हैं या क्रोड भी कह सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में क्रोड लिखा है, अन्य क्लास जब आप बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, बीए करते हैं, वहां पर किताबें जो लेखकों की होती है वहां पर कोर लिखा हुआ है, ठीक है। क्रोड और कोर दोनों नाम याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यानी कि पूछा जाए पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, या तो कोर दिया होगा या तो फिर क्रोड दिया होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक आएगा तो आप टिक लगा देंगे, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग परपटी पृथ्वी के संपूर्ण आयतन में से कितने % भाग में है, तो 1% भाग में है। इसी प्रकार से पूछा जाता है पृथ्वी के संपूर्ण आयतन में से मेंटल कितने % भाग में है, तो 84% भाग में है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाता है आपका कि जो क्रोड है वो पृथ्वी के संपूर्ण आयतन में से कितने % भाग में है, 15% भाग में, ठीक है। तो आज के लिए
इतना ही। मैं एक साइड में पहले हट जाता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। मिल रहे हैं कल नई खूबसूरत सी वीडियो में, और उसमें हम पढ़ेंगे सैलो के बारे में, ठीक है। यही चैप्टर चलेगा आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग, ठीक है।